यूं तो हम सुबह से शाम तक बहुत से गुनाह करते हैं, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ एक गुनाह का तस्करा करना चाहता हूं, और वो टीवी देखने का गुनाह है। अब देखिए, ये गुनाह कितना आम है, सारी दुनिया में फैल गया है। यहां तक कि जो लोग 5 वक्त नमाजी हैं, हाजी हैं, रोजा रखने वाले हैं, वो भी इस गुनाह के अंदर मुब्तला हैं। और मेरे ख्याल में शायद ही कोई शख्स होगा जो इस गुनाह को गुनाह समझता हो, और अब ये गुनाह तेजी से बढ़ता ही चला जा रहा है और रोज बरोज इसमें इजाफा हो रहा है। इस गुनाह से बचने वाले अब ज्यादा नजर नहीं आते और मुब्तला होने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं। और अब तो बड़े बड़े डिश एंटेना लग गए हैं, जिसके जरिए सारी दुनिया की फिल्में घर बैठे बैठे बआसानी देखी जा सकती हैं। घर घर सिनेमा हॉल बना हुआ है। पहले सिनेमा जाकर फिल्म देखने को इस कदर बुरा और जलील काम समझा जाता था कि कोई शरीफ आदमी ऐसा करने का तसव्वुर नहीं कर सकता था। लेकिन अब वही शुराफा घर के अंदर निहायत बेबाकी के साथ और सारे अहले खाना के साथ, बेटों और बेटियों के साथ बैठकर फिल्में देख लेते हैं, और इस पर उन्हें जर्रा बराबर हया और शर्म महसूस नहीं होती। ये क्या हो गया? बात यह है कि इस बुराई की शनाख्त दिल से निकल गई और इसका गुनाह होना जहन से निकल गया। इसकी बुराई जहन से निकल गई, हया का खात्मा हो गया। बस इसी का ये नतीजा है। ताज्जुब की बात यह है कि इस गुनाह को गुनाह भी नहीं समझते। अब ऐसे लोग भी बकसरत होंगे जो ये समझते हो कि टीवी देखने में क्या हर्ज है। चुनाचे टीवी देखने वालों में अक्सर लोग ये कह देते हैं कि टीवी देखने में क्या हर्ज है। अफसोस, जिस चीज के गुनाह होने में कोई शक नहीं, आज उसका गुनाह होना समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि टीवी में नामहरम मर्दों और औरतों का आपस में इख्तिलात दिखाया जाता है। ये तो इसकी रूह है। वो टीवी ही नहीं जिसमें मर्द और औरत का इख्तिलात न दिखाया जाए। इसके अलावा टीवी में रक्स दिखाया जाता है। कोई फिल्म रक्स से खाली नहीं। ये रक्स खुद एक मुस्तकिल गुनाह और हराम है। कुरान करीम ने मर्दों और औरतों को साफ साफ ये हुक्म दिया है, आप ईमानदार मर्दों से फरमा दें कि वो अपनी नजरों को नीची कर लें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, और मुसलमान औरतों से भी फरमा दें कि वो भी अपनी नजरों को नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी आराइश और ज़ेबाइश को जाहिर न करें। अब कुरान हकीम का हुक्म तो यह है कि नजरों को नीची रखें, और टीवी के अंदर नजर डालना ही मकसूद है। और किसी मर्द का किसी औरत पर या किसी औरत का किसी मर्द पर शहवत से नजर डालना, इसको हदीस शरीफ में आंखों का जिना करार दिया गया है। इसलिए आंखों से देखना आंखों का जिना है, हाथ से छूना हाथ का जिना है, और फिर देखने के लिए पैरों से चलकर जाना पैरों का जिना है, और दिल में ख्वाहिश और तमन्ना करना ये दिल का जिना है। यही सब कुछ टीवी के अंदर होता है। चाहे खबरनामा हो, चाहे ड्रामा हो, चाहे फिल्म हो, चाहे कोई इश्तहार हो, हर जगह यही रूप सामने होता है कि एक मर्द और एक औरत और देखने वालों का सारा मंशा जिनसी तस्कीन और अपनी शहवत को पूरा करना, और इसी ख्वाहिश से उस पर नजर डालना, और फिर घंटों उस पर नजर जमाए रखना। ये सब काम आंखों का जिना है। ये गुनाह की वो मोटी मोटी बातें हैं जिनको हम रोजमर्रा सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। लेकिन फिर क्या वजह है कि टीवी के अंदर हमें गुनाह की ये बातें नजर नहीं आती, और हम ये समझते हैं
कि टीवी देखने में कोई हर्ज नहीं। बहरहाल इसके गुनाह होने में कोई शक नहीं। अब अगर हम इसको गुनाह ना समझे तो ये हमारी नासमझी है। इन्हीं गुनाहों की वजह से हमारे तमाम उलमा ने टीवी देखने और उसके घर में रखने को गुनाह और नाजायज करार दिया है, और इस बारे में उनके फतवे भी मौजूद हैं। जब से टीवी देखने का रिवाज बढ़ा है, टीवी देखने वालों के मरने के बाद कब्र में अजाब होने के बड़े ही इबरतनाक वाकयात भी सामने आ रहे हैं, जिससे हमें फौरन सबक लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ये वाकयात इसीलिए दिखाते हैं ताकि हम लोग इबरत हासिल करें। एक औरत का बड़ा इबरतनाक वाकया है। रमजान शरीफ के महीने में अफ्तार के वक्त घर में एक मां और बेटी थी। मां ने बेटी से कहा कि आज घर पर मेहमान आने वाले हैं, अफ्तारी तैयार करनी है, इसलिए तुम भी मेरे साथ मदद करो और काम में लगो और अफ्तारी तैयार कराओ। बेटी ने साफ जवाब दिया कि अम्मा, इस वक्त टीवी पर एक खास प्रोग्राम आ रहा है, मैं उसको देखना चाहती हूं, उससे फारिग होकर कुछ करूंगी। चूंकि वक्त कम था, इसलिए मां ने कहा कि तुम उसको छोड़ो, पहले काम कराओ। मगर बेटी ने मां की बात सुनी अनसुनी कर दी और फिर इस ख्याल से ऊपर की मंजिल में टीवी लेकर चली गई कि अगर मैं यहां नीचे बैठी रही तो मां बार बार मुझे मना करेगी और काम के लिए बुलाएगी। चुनाचे ऊपर कमरे में अंदर जाकर अंदर से कुंडी लगाई और प्रोग्राम देखने में मशगूल हो गई। नीचे मां बेचारी आवाज देती रह गई, लेकिन उसने कुछ परवाह ना की। फिर मां से अफ्तारी के लिए जो तैयारी हो सकी उसने कर ली। इतने में मेहमान भी आ गए और सब लोग अफ्तारी के लिए बैठ गए। मां ने फिर लड़की को आवाज दी ताकि वो भी आकर रोजा अफ्तार कर ले, लेकिन बेटी ने कोई जवाब नहीं दिया तो मां को तशवीश हुई। चुनाचे वो ऊपर गई और दरवाजे पर जाकर दस्तक दी और उसको आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब ना आया। तो अब मां और घबराई कि अंदर से जवाब क्यों नहीं आ रहा। चुनाचे मां ने उसके भाइयों और उसके बाप को ऊपर बुलाया। उन्होंने आवाज दी, दस्तक दी, मगर जब अंदर से कोई जवाब ना आया तो बिलाखिर दरवाजा तोड़ा गया। जब दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो देखा कि टीवी के सामने मरी हुई औंधे मुंह जमीन पर पड़ी है। इंतकाल हो चुका है। अब सब घर वाले परेशान हो गए। इसके बाद जब उसकी लाश उठाने की कोशिश की तो उसकी लाश न उठे और ऐसा महसूस होने लगा कि वो कई टन वजनी हो गई। अब सब लोग परेशान कि इसकी लाश क्यों नहीं उठ रही है। इस परेशानी के आलम में एक साहब ने जो टीवी उठाया तो उसकी लाश भी उठ गई और हल्की हो गई। अब सूरत हाल ये हो गई कि अगर टीवी उठाए तो उसकी लाश हल्की हो जाए और अगर टीवी रख दें तो उसकी लाश भारी हो जाए। इस तरह टीवी उठाकर उसकी लाश नीचे लाए और उसको गुस्ल दिया, कफन दिया। जब उसका जनाजा उठाने लगे तो फिर उसकी चारपाई ऐसी हो गई जैसे किसी ने उस पर पहाड़ रख दिया हो। लेकिन जब टीवी को उठाया तो आसानी से मसहरी भी उठ गई। तमाम अहले खाना शर्मिंदगी और मुसीबत में पड़ गए। बिलाखिर जब टीवी जनाजे के आगे आगे चला तब उसका जनाजा घर से निकला। अब इसी हालत में टीवी के साथ उस पर नमाज जनाजा पढ़ी गई और कब्रिस्तान ले जाने लगे। आगे टीवी, पीछे जनाजा चला। फिर कब्रिस्तान में ले जाने के बाद जब मैयत को कब्र में उतारा और कब्र को बंद करके और उसको ठीक करके जब लोग वापस जाने लगे तो लोगों ने कहा, अब टीवी वापस ले चलो। लेकिन जब टीवी उठाकर जाने लगे तो उस लड़की की लाश कब्र से बाहर आ गई। कितनी इबरतनाक बात है। ऐ अक्लमंदो, इबरत हासिल करो। लोगों ने जल्दी से टीवी को वहीं रखा और दोबारा उसकी लाश को कब्र के अंदर करके कब्र बंद कर दी और दोबारा टीवी उठाकर चले तो दोबारा उस लड़की की लाश कब्र से बाहर आ गई। अब लोगों ने कहा कि ये तो टीवी के साथ ही दफन होगी, इसके अलावा कोई और सूरत नजर नहीं आती। आखिरकार उसकी लाश कब्र में तीसरी बार रखी और टीवी भी उसके सरहाने रख दिया
और उसके साथ ही उसको दफन करना पड़ा। अब आप सोचिए कि उस लड़की का क्या हश्र हुआ होगा और क्या अंजाम हुआ होगा। हमारी इबरत के लिए अल्लाह ताला ने हमें दिखा दिया। अब भी अगर हम इबरत ना हासिल करें तो यह हमारी नालायकी है। दोस्तों, ये वाकयात हम इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि हम इबरत हासिल करें। नमाज पढ़ने के बावजूद, जिक्र करने के बावजूद, तिलावत करने के बावजूद खुदा न खास्ता अगर ये गुनाह करते हुए बगैर तौबा के इंतकाल हो गया तो कब्र में जाते ही अजाब हो सकता है। और तौबा की तौफीक तो जब ही हो सकती है जब हम इस गुनाह को समझें और इससे बचने की कोशिश करें। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इस गुनाह को हम गुनाह ही न समझें, जैसा कि बाज लोगों का हाल है, तो वो क्या तौबा करेंगे? और अगर गुनाह समझकर फिर भी न छोड़ा तो क्या फायदा हुआ? इसलिए कि किसी अमल को गुनाह समझने का मतलब ही ये है कि यह अमल छोड़ने की चीज है, करने की चीज नहीं। लेकिन हम मामूली मामूली बहानों की खातिर, बच्चों की वजह से, बीवी के ना मानने की वजह से, बच्चों के इधर उधर जाने के बहाने और ना मालूम हमने इसको रखने और देखने के लिए कितने उज्र और बहाने तलाश किए हुए हैं। याद रखिए, किसी बहाने से चोरी हलाल नहीं हो सकती, किसी बहाने से शराब नोशी हलाल नहीं हो सकती। इसी तरह टीवी को देखना भी जायज नहीं हो सकता। ये गुनाह तो छोड़ना ही पड़ेगा, और जो छोड़ेगा वही नजात पाएगा, वही आफियत में आएगा, और जो करता रहेगा वो नजात नहीं पाएगा, अजाब कब्र में मुब्तला होगा। हजरात, कुछ लोग अपने साथ गुजरा हुआ एक वाकया यूं बयान करते हैं। एक दफा हम एक इलाके में गए और वहां हम एक मस्जिद में ठहरे हुए थे और अपना काम कर रहे थे कि यकायक मोहल्ले के कुछ लोग हमारे पास आए और आकर कहा कि जरा हमारे घर चलिए, हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे घर में एक मैयत हो गई है और मैयत के साथ अजीब मामला हो रहा है। चुनाचे हम सब लोग उनके साथ चले गए। जब उनके घर पहुंचे तो हमने अपनी आंखों से ये देखा कि एक औरत की लाश कमरे में रखी हुई है और बहुत बड़े बड़े कन खजूरे उस लाश के चारों तरफ सर से लेकर पांव तक दाएं बाएं मुंह खोले खड़े हैं। और वो इतनी खौफनाक शक्ल के थे कि उनको देखकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाए। करीब जाने की किसी को हिम्मत न हुई और सारे घर वाले खौफ के मारे दूसरे कमरे में जमा थे। दहशत की वजह से कोई शख्स उस कमरे में नहीं जा रहा था। घर वालों ने हमसे कहा कि आप नेक लोग हैं, हम आपको इसलिए बुला कर लाए हैं कि हमारा तो खौफ से बुरा हाल हो रहा है। आखिर इस मैयत को भी उसकी जगह पर पहुंचाना है, कैसे इसको गुस्ल दें, किस तरह इसको यहां से उठाएं। ये कन खजूरे चारों तरफ से इसको घेरे हुए हैं। हमारा तो करीब जाते हुए पित्ता पानी हो रहा है। आप हजरात कुछ पढ़कर ईसाले सवाब करें और दुआ करें ताकि कम से कम इतना मौका मिल जाए कि हम इसको इसकी कब्र में उतार दें और इस फर्ज से सुबुकदोश हो जाएं। ये कहते हैं कि हमें भी खौफ महसूस हुआ, लेकिन हम देखते ही समझ गए कि ये इसके किसी गुनाह का अजाब है जिसको अल्लाह ताला ने हमारी इबरत के लिए जाहिर किया है। चुनाचे हम सब एक कोने में बैठकर उसके लिए इस्तगफार करने लगे और अल्लाह ताला से दुआ करने लगे कि या अल्लाह मेहरबानी फरमा और इतनी देर के लिए इस अजाब को हटा दीजिए कि हम इसको गुस्ल और कफन देकर इसको इसकी कब्र तक पहुंचा दें और ये फरीजा अदा कर ले। इसके बाद काफी देर तक हम पढ़ते रहे, इस्तगफार करते रहे, रोते रहे, आंसू बहाते रहे। काफी देर बाद देखा कि वो सब कन खजूरे अचानक मैयत का मुहासरा छोड़कर एक कोने में जमा हो गए। बस हमने कहा कि अब अल्लाह ताला की रहमत आ गई है, उसने अपना फजल फरमाया, अब तुम लोग इसको गुस्ल और कफन दे दो। चुनाचे गुस्ल और कफन के बाद उसकी नमाज जनाजा हुई और उसे कब्रिस्तान ले गए और जाकर उसको कब्र में उतार दिया। जिस वक्त कब्र में उतारा तो देखा कि वो सब कन खजूरे एक कोने में जमा हैं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन।
اس کو دفنانے کے بعد دوبارہ اس کے گھر یہ پوچھنے کے لیے گئے کہ آخر اس کا ایسا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے اس کو یہ عبرتناک عذاب ہوا، اور خدا جانے اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی ماں نے بتایا کہ وہ نیک صالح تو نہیں تھی، بے نماز تھی، لیکن ایک بات جو مجھے یاد ہے شاید اس کی وجہ سے اس پر عذاب ہوا ہو، وہ یہ کہ وہ ٹی وی دیکھنے کی بڑی شوقین تھی۔ ایک دن وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی اور اس وقت اس پروگرام میں ایک رقاصہ ایک خاص گانا گا رہی تھی، اور وہ گانا اس لڑکی کو بہت پسند تھا۔ اسی دوران اذان شروع ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹی، اذان ہو رہی ہے، اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، اس گانے کی آواز بند کر دے، ٹی وی بند کر دے۔ تو اس نے کہا، ماں، اذان تو روزانہ ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ پروگرام اور یہ گانا پھر کہاں آئے گا؟ ہم نے سن کر کہا، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرتے ہی فوراً یہ عذاب جو شروع ہوا ہے یہ اسی گناہ کا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کی اذان کے مقابلے میں گانے کو ترجیح دی، جس کی وجہ سے یہ عذاب ہوا۔ استغفر اللہ۔ حضرات، حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی ٹی وی کا شوقین ہو جاتا ہے اور اس کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو دین کی پرواہ نہیں رہتی۔ چنانچہ دیکھ لیجئے ہمارے یہاں رمضان شریف میں کس ڈھٹائی کے ساتھ ٹی وی دیکھا جاتا ہے۔ ایک طرف تراویح ہو رہی ہے، دوسری طرف ٹی وی چل رہا ہے، فلمیں آ رہی ہیں، اور ہمارے دشمن ٹی وی کے ان پروگراموں اور فلموں کو ایسے اوقات میں رکھتے ہیں تاکہ مسلمان افطار پر توجہ نہ کر سکے، تراویح نہ پڑھ سکے۔ چنانچہ مسجدوں میں تراویح ہوتی رہتی ہے اور لوگ اس وقت ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہوتے ہیں اور ٹی وی کی وجہ سے نماز میں نہیں آتے۔ حضرات، آج کے مادی دور میں جب انسان مذہب سے دور ہے، اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے اپنی قدرت کا احساس کراتا رہتا ہے، اور وقتاً فوقتاً ایسے ایسے حیرت انگیز واقعات رونما کرتا ہے کہ عبرت حاصل کرنے والے ان سے عبرت حاصل کریں۔ گزشتہ دنوں راولپنڈی سے موصولہ ایک اطلاع کے مطابق راولپنڈی کے قدیم قبرستان میں ایک ایسا عبرت انگیز اور ناقابل یقین واقعہ رونما ہوا جس کے سبب ایک میت کی تدفین کے لیے آنے والے سینکڑوں افراد پر رقت طاری ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق ایک شخص کی میت کو جو ہی قبر میں اتارا گیا، زمین آپس میں یوں مل گئی جیسے اس کو کھودا ہی نہیں گیا تھا۔ اس موقع پر موجود ایک عالم دین نے دوسری قبر کھودنے کے لیے کہا، چنانچہ ان کی ہدایت پر دوسری قبر کھودی گئی۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا اور لحد کی جگہ پھر سے آپس میں مل گئی۔ اس واقعے کو دیکھ کر وہاں موجود تمام لوگوں نے استغفار کا ورد پڑھنا شروع کیا۔ مولانا صاحب کی ہدایت پر تیسری مرتبہ پھر لحد کی زمین کھودنے کی کوشش کی گئی۔ اب جو قبر کھودی تو اس جگہ سے سانپ، بچھو اور مختلف اقسام کے کیڑے مکوڑے یوں نکلے جیسے کسی چشمے سے پانی ابلتا ہے۔ مولانا نے میت کو اس قبر میں اتارنے کی ہدایت کی، چنانچہ میت کو قبر میں اتارا گیا۔ جیسے ہی میت کو قبر میں رکھا گیا، ایک سانپ میت کی کمر کے نیچے سے ہوتا ہوا کندھوں سے اوپر آ گیا، ایک دوسرا سانپ پاؤں کے نیچے سے ہوتا ہوا اوپر آیا۔ اس کے بعد دونوں سانپ آپس میں اس طرح مل گئے کہ دیکھتے ہی دیکھتے میت دو ٹکڑوں میں اس طرح تقسیم ہو گئی جیسے اسے کسی آرے سے چیر دیا گیا ہو۔ یہ خوفناک اور عبرتناک منظر دیکھ کر میت کے ہمراہ آنے والے سینکڑوں لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ان پر ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ حضرات، ٹی وی کی لعنت اور قبر کے عذاب کے بارے میں بے شمار عبرتناک واقعات منظر عام پر آ چکے ہیں۔ اب ایک اور واقعہ۔ ایک عورت کی گود میں شیرخوار بچہ تھا، اس کی طبیعت خراب تھی۔ آپ یقین نہیں کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بچہ گود میں ہی انتقال کر گیا اور ٹی وی باز عورت ٹی وی سے آنکھیں لڑاتی رہی، ٹی وی دیکھتی رہی، اور اسے یہ بھی خیال نہیں ہوا کہ اس کا شیرخوار بچہ اس کی گود میں دم توڑ گیا ہے۔ دیکھا حضرات،
कितने अफसोस की बात है, कितने शर्म का मकाम है, कितना इबरत का मकाम है। हम टीवी देखते रहते हैं और भूल जाते हैं उन रिश्तों को, उस ममता को जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए। हमें तो सिर्फ टीवी देखना ही याद रहता है, उसी में ही लुत्फ आता है। यकीनन गुनाह में बड़ा मजा आता है, लेकिन उसका अंजाम कितना भयानक और इबरतनाक होता है, इसके बारे में हम नहीं सोचते। तो हजरात, सोचिए और नेक राह इख्तियार कीजिए, गुनाहों से तौबा कीजिए। अल्लाह ताला बचाए, इसमें शदीद खतरा है कि आंख बंद होते ही अजाब कब्र शुरू ना हो जाए। तो हजरात, इससे पहले अपने परवरदिगार की तरफ रुजू हो जाए, क्योंकि अभी भी वक्त है। गुनाहों से तौबा कर ले, अहद कर ले, हम गुनाह नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हमें नेक कामों की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।